हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद रिव्यू एपिसोड 118 ऑफ नारुतो। ये एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि ओरोचिमारू के आदमी लोग एकदम से जा रहे हैं और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शाम होने वाली है, हमें जल्दी से हमने अभी बहुत कम रास्ता कवर किया है, जल्दी से जल्दी हमें अपने ओरोचिमारू के पास पहुंचना पड़ेगा। नारुतो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचना है। फिर फाइनली शाम हो गई है। शिकामारू बोलता है कि अब शाम हो गई है, अभी हम लोग अटैक नहीं कर सकते, इतना फायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर दिखाते हैं कि ओरोचिमारू ना बहुत अजीब से एक घर में है, वो एकदम से वो नहा रहा है और वो उसके हाथ से बहुत ऐसे ब्लड वगैरह बह रहा है। फिर काबुतो उसके पास आता है, ओरोचिमारू सास्के के बारे में पूछता है कि वो आया कि नहीं, तो काबुतो बोलता है कि अभी तो नहीं आया, बट आपको जल्द से जल्द कोई और बॉडी लेनी पड़ेगी। फिर काबुतो एक जगह जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उन सबको बोलता है कि देखो तुम सब में से कोई एक ही आदमी रिलीज हो सकता है, तो तुम लोग डिसाइड करो कि कौन रिलीज होगा। फिर तभी दिखाता है कि काबुतो ना एक रूम में जाता है और वहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, हॉस्पिटल टाइप, उस पर कोई ऐसे पेशेंट जैसा लेटा हुआ है और वहाँ पे पूरा कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ है। काबुतो उस पर कुछ काम कर रहा है और वो आदमी से बात कर रहा है। उन लोगों के बीच में बहुत ऐसे लंबा कॉन्वर्सेशन होता है और वो बात करते करते काबुतो स्क्रीन पे भी देखता रहता है। तभी उसमें एक आदमी बचता है, वो बोलता है हे तुमने बोला था ना एक आदमी को तुम छोड़ दोगे। फाइनली ओरोचिमारू उसके पास आता है, उस आदमी के पास, और फिर ना दिखाते हैं कि ओरोचिमारू उस आदमी का बॉडी ऐसे पजेस्ट कर लिया। काबुतो ना एकदम से वो देख करके खुश हो जाती है, एकदम से वो पीछे ऐसे दिखता है, तो वो जो आदमी रहता है ना उसका नाम किमीमारू रहता है, वो एकदम से गायब रहता है। फिर दिखाता है कि नारुतो लोग ना एकदम से वहाँ पहुंच गए हैं। उसमें से एक आदमी जो है ना वो नारुतो पर ऐसे अटैक करता है। फिर नारुतो एकदम से अपने ऐसे करके साइडोक्रोन बना के रस्सीगन करता है, फिर किबा एकदम से वहाँ से जंप करता है और वो एकदम से अपना फैंक्स वगैरह करके अटैक करता है। शिकामारू जो है अपने साइडो पोजीशन से उसको एकदम से वो पजेस कर लेता है। किबा जो है ना वो फैंक्स वगैरह ऐसे बन करके वो टारगेट करता है पहले आदमी को, बट उसको मारता नहीं, एकदम से सेकंड आदमी पर जाकर अटैक करता है। और फाइनली वो जो बॉक्स रहता है जिसमें सास्के कैद है, वो एकदम से फेंकता है नारुतो के पास, नारुतो कैद कर लेता है। एकदम से फाइनली वो सास्के वाला वो बॉक्स लेकर एकदम से भागते हैं। क्योंकि दोनों ओरोचिमारू के आदमी एकदम से गुस्सा हो गए, फिर वो लोग भी एकदम से उसके पीछे दौड़ते हैं। किमीमारू जो था ना जो हॉस्पिटल में था, वो भी एकदम से नारुतो लोग के पीछे एकदम से चला गया है और ये एपिसोड जो है यहीं खत्म हो गया। और बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में फाइनली नारुतो लोगों ने सास्के का वो बॉक्स एकदम से ले लिया। ये जो एपिसोड मुझे मजा आया ना, एक तो मैं ओरोचिमारू को एकदम से स्टार्टिंग में देख के ऐसे सोच रही हूँ कि ये कितनी तकलीफ में एकदम चिल्ला रहा है, उसके पूरे हाथ से ऐसे ब्लड बह रहा है, ब्लड उसको, लेकिन चाहिए बॉडी सास्के का ही। काबुतो उसके पास आ रहा है, बोलता है मुझे पता है आपको ये बहुत दर्द हो रहा है, बट आपके पास समय नहीं है, आपको कोई और बॉडी लेना पड़ेगा। बट वो एकदम से ऐसे बोल रहा है कि नहीं मुझे सास्के का ही बॉडी चाहिए। काबुतो एकदम जोर से उसको चिल्ला के ऐसे बोलता है जैसे पता नहीं उसका कौन सा गार्जियन हो, कौन सा पापा हो, कि आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, आप कुछ हो सकता है, आपको कोई और बॉडी लेना ही पड़ेगा। तो एकदम से ओरोचिमारू उसको ऐसे देखता है। काबुतो कैसे मुझे लग रहा है कि ओरोचिमारू का ही पता नहीं इसमें क्या घुटी ऐसे मिला करके पिला दिया है कि इसको तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा है, और उसने तो कसम खा ली है कि इसको मुझे ठीक करके ही रहना है। ऐसा लगता है उसका परछाई बन के उसके पीछे 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 घूम रहा है, अपनी लाइफ का तो कोई गोल ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऑब्वियसली उस पर डाउट होता है कि यार इतना ये कर रहा है, कुछ इसका और मोटिव है क्या, इसके पीछे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। ऑब्वियसली मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है। और काबुतो ने इतने लोगों को ऐसी जेल वगैरह ऐसी जगह था ना जिसमें एकदम से बंद करके रखा है कि ओरोचिमारू इस समय से किसी का बॉडी यूज कर सकते हैं। सबको कैसे बोल रहा है कि देखो तुम सब में से कोई एक ही जो है ना वो यहाँ से जा सकता है, तो वो तुम लोग डिसाइड करो जानबूझ के, ताकि सब लोग फाइट करें और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो वो लास्ट में बचे। और वही होता है, सब लोग एकदम से आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं और फाइनली लास्ट में एक आदमी जाके बचता है जो एकदम से आके बोलते हैं हे तुमने मुझे बोला था वो हो गया, मैं ही एक आदमी बचा हूँ। ओरोचिमारू फिर उसके पास जाकर के उसका फाइनली उसने बॉडी पजेस कर लिया। एकदम से उसको वो लास्ट विश पूछ रहा है कि तुम्हारी क्या लास्ट विश है। फिर वो बोल रहा है कि तुमने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पूरे क्रेन को यूज किया है उन सबको ऐसे आजाद कर दो। तो बोलता है ठीक है ये मैं पूरा करूंगा। और फाइनली एकदम से ऐसे करके उसको बेचारे को ऐसे स्नेक जैसा दिखता है और एकदम से ऐसे जाता है और उसकी बॉडी उसने फाइनली पजेस्ट कर ली, उस आदमी के अंदर एकदम से घुस गया है, ऐसी आंखें दिख रही है। जिधर दिखा रहा है कि एक नया कैरेक्टर आया है कोई किमीमारू करके, ये कौन है पता नहीं, काबुतो ने इसको कब से बंद करके रखा है। एकदम से हॉस्पिटल जैसा रूम है, उस पर एकदम से बेड है और वो एकदम से लेटा हुआ है, पूरे उसको ना सिस्टम को कंप्यूटर से ऐसे चला रहा था काबुतो। वो पूछ रहे हैं कि काबुतो सेंसे मेरे पास कितना टाइम है। तो फाइनली बोलता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा अब इसलिए दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कोई मोटिव नहीं है। जानबूझ के वो उसको इंस्टिगेट कर रहा था कि आई डोंट नो, उसको जो इतने टाइम से वो संभाल के रख रहा था कि हाँ ओरोचिमारू इसका बॉडी ले ले, तो ऐसा सोच रहा है कि उन्होंने तो किसी और की बॉडी ले लिया है तो इसका तो अब कोई यूज है नहीं, तो इसका कुछ ना कुछ फायदा उठा लिया जाए। और उसको ना वो सास्के के लिए जानबूझ कैसे बोल रहा है कि सास्के इतना स्ट्रांग है कि ओरोचिमारू ने उसकी बॉडी को पजेस्ट करने का सोचा है, तो तुम्हें सोचना है कि अब तुम्हारी लाइफ का क्या मोटिव है। और वो ऐसा पागल आदमी कि नहीं मेरी लाइफ का क्या मोटिव है मुझे समझ आ गया है, ओरोचिमारू ने मेरी बॉडी को नहीं चुना कोई बात नहीं, बट मैं उनके लिए जो उन्होंने बॉडी चुना है मैं उसको लेके आऊंगा। सब लोग और क्या दीवाने हैं, क्या पागलपंती कर रहे हैं सब लोग पता नहीं। वो एकदम से उस रूम से उठ करके वो फाइनली वो भी चला गया और काबुतो उसको देख के हंस रहा है कि चलो मेरा फाइनली जो मेरा काम था, जो मेरा मोटिव था वो कंप्लीट हो गया है। नारुतो लोगों ने जो दिमाग लगाया शिकामारू लोगों ने, उनका जो टीम वर्क था, नारुतो एकदम से उन लोगों को बोल रहा है हे वो एकदम से अटैक करने के लिए ऐसे कर रहा है, नारुतो एकदम से ऐसे रैसिंग कर रहा है, उसमें से एक आदमी उस पर ऐसे आकर के उसको अटैक कर रहा है
और नारुतो को उसने हाथ ही पकड़ लिया, जैसे बोल रहा है तुम अब कैसे रासेंगन करोगे, मैंने तो तुम्हारा हाथ ही पकड़ लिया। बट वो शैडो क्लोन था और मतलब कीबा उसने अपना फैंग्स वगैरह से ऐसे नारुतो ने उसका ऐसे पकड़ रखा था। कीबा जो है अपने ऐसे फैंग्स वगैरह से उसको ऐसे अटैक करने के लिए करता है, वो ऐसे नीचे हट गया, उसको कुछ नहीं हुआ। बट वो ना अटैक उसको नहीं करने वाला था, उसने फाइनली उसके जो सेकंड आदमी था ना उसको फाइनली उसने टारगेट बनाया था। और जैसे ही वो हटा ना फर्स्ट वाला, सेकंड वाले को जाकर के, और वो बेचारी पूरी है ये मतलब मेरी तरफ ही आ रहा था, इन लोगों ने धोखा किया है। और वो जैसे ही बेचारी एकदम से वो बॉक्स रखी हुई थी सासके कैसे पकड़ करके, और जैसे ही वो एकदम से पीछे ऐसे हटने वाली थी तभी शिकामारू आया और उसका जो शैडो पोजीशन से फाइनली उसको ऐसे उसने पोजेस कर लिया। वो बोलने मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद मतलब कीबा ने उसको अटैक भी नहीं किया, उसको अटैक करने का उसका प्लान ही नहीं था। कीबा एकदम से वो सासके वाली बॉक्स पे कूदा, वो बॉक्स को ऐसे उसने लिया और ऐसे कूद गया, और उसके बाद फाइनली वो लेकर के उसने नारुतो को फेंका। ये पूरा सीन ऐसा था ना, लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे इतना मजा आया है पूरा सीन देख करके। इतने टाइम के बाद मतलब जोजी मरा, नेजी मरा, इतना मुझे बुरा लग रहा था, बट फाइनली इस एपिसोड में लगा कि चलो इन लोगों ने कुछ अच्छा किया। फाइनली अच्छा हुआ है कि सासके को फाइनली इन लोगों ने ले लिया है, और वो लोग जो लेकर के एकदम से भाग रहे हैं कि भागो यहाँ से, ये लोग पीछे आएंगे। बट वो लोग तो ऑब्वियसली फिर पीछे चले गए कि इन लोगों की जरूरत कैसे हुई, इन लोगों ने ऐसे कैसे किया, वो लोग एकदम से पीछे पड़ गए। क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था जब फाइनली नारुतो लोगों ने अटैक किया, और फाइनली जब कीबा एकदम से वो जाकर के अटैक किया, वो बॉक्स लेकर के वो एकदम से कूद गया, लगा वाह सासके फाइनली इन लोगों के हाथ में आ गया। अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये पूरा एपिसोड मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से काफी मतलब एंगेजिंग था। ऑब्वियसली पूरे एपिसोड में मैं देख रही थी कि अब ओरोचिमारू क्या करने वाला है। नारुतो लोगों ने भी फाइनली सासके को बॉडी को एकदम लेकर के वो लोग भाग गए हैं, तो मुझे मजा आया इस पूरे एपिसोड में। तो उस बेसिस में मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 9 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।